प्यारे योग प्रेमियों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी मनोदशा से और उससे बचने का उपाय बताऊंगा जिससे अमूमन लगभग प्रत्येक व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। अब वो मन का भाव है क्रोध। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रोध हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और इससे हमारे शरीर को बहुत से विकारों से रूबरू भी होना पड़ता है। तो योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसको करके आप क्रोध से बच सकते हैं और इसके दुष्परिणामों से भी दूर रह सकते हैं। तो योग में जो कारगर उपाय हैं उनमें सबसे पहले जो उपाय है कि जब आपको क्रोध आए तो आप क्या करें। देखिए, इसमें हम आपको तीन चीज़ें बताएंगे। एक तो आप क्रोध आए तो कौन से प्राणायाम करें, दूसरा कौन से आसन करें जिससे क्रोध कभी ना आए, और तीसरा जिस समय इस आप मनोदशा से गुजर रहे हों उस समय आप क्या उपाय करें। तो पहला तो ये कि आप कौन से प्राणायाम करें जिससे कि क्रोध से दूर रहा जा सके। तो इसके लिए सबसे अच्छे कुछ प्राणायाम इस प्रकार से हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम, इन अभ्यासों को करने से आप क्रोध पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है। शीतली प्राणायाम पहले करेंगे। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ करके दोनों हाथों को रखिए ध्यान मुद्रा में और जीभ को बाहर निकाल के मोड़ के सांस को अंदर खींचिए। फेफड़ों में पूरी श्वास जब भर जाए तो इसको रोक लीजिए। यथाशक्ति रोकने के बाद गर्दन को सीधा करके नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः दोहराएं। मुख से पूरा श्वास भरें, अंदर रोकें और नासिका मार्ग से श्वास को छोड़ दीजिए। ये तो है शीतली प्राणायाम। इसको करने से क्रोध आपका जो भाव है वो रुक जाएगा और शरीर को शीतलता प्राप्ति होगी, विचलित मन शांत होगा, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा, अत्यधिक गर्मी लगना और प्यास लगना भी कंट्रोल में होगी। तो इससे सिर्फ क्रोध रूपी भाव ही नहीं, दूसरे और भी शरीर के कष्ट दूर होंगे। इसको आप जो है आरंभ में 5 बार और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 11 बार तक कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम को करने के बाद शीतकारी प्राणायाम, दांतों को जोड़ के वैसे ही मुख से हवा को अंदर भरना है, अंदर फेफड़ों में रोक लेना है और यथाशक्ति रोकने के बाद नाक से सांस को छोड़ देना है। इसको भी आप 11 बार करें। इस अभ्यास को करने से भी आपका क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त होगा। शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने के बाद चंद्रभेदी प्राणायाम करने से क्रोध पर विजय प्राप्त होती है। इसको करने के लिए आसन में बैठ करके दाहिने स्वर को बंद करके बाएं स्वर यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को भरते हैं। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो चंद्र नाड़ी हमारी बाईं ओर वाली नासिका को कहते हैं। चंद्र नाड़ी से सांस को भरिए, दाहिनी ओर वाली नासिका से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाहिनी नाड़ी को बंद करिए, सूर्य नाड़ी को। चंद्र नाड़ी से श्वास भरिए और सूर्य नाड़ी से सांस छोड़िए।
चंद्र से भरिए, सूर्य से छोड़िए। ऐसे लगातार आप 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करें। इसको करने से आपका क्रोध पर नियंत्रण होगा और शरीर को शीतलता और सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप एक अभ्यास और कर सकते हैं। सांस को हल्के हल्के भरिए, सांसों पर ध्यान लगाइए। बहुत जोर नहीं लगाना है, बस धीरे से अंदर भरना है सांस को और बाहर छोड़ देना है। सांस को धीरे धीरे अंदर पूरा भरिए और पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। इसको आप 3 मिनट तक करें। इससे आप अपने क्रोध पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ओम का ध्यान करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे ओम का ध्यान करना है? आपने देखा कि सांस भर के ओ का जो उच्चारण है वो 25% से 30% और माँ का उच्चारण होंठ को बंद करके लगभग 75 से 80% तक करना है, 70% तक। ऐसे आप 11 बार 21 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से ओम का उच्चारण करने से आपका शरीर जो है वो एकदम शिक से लेकर के नख तक रिलैक्स हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। और शिथिल शरीर ही आनंद का द्योतक है, शांति का परिचायक है। इसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए कोई भी एक वस्तु को अपना टारगेट बनाएं। कोई चक्र हो सकते हैं, अपने इष्ट देव हो सकते हैं, इनको या श्वासें हो सकती हैं, इनको अपना टारगेट बना करके उसी पर अपना कंसंट्रेशन या ध्यान लगाएं। लगातार धारण की गई वस्तु पर चिंतन करने से क्रोध पर आप बड़ी आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ प्राणायाम की क्रियाएं। इसके बाद कुछ आसन भी उपयोगी हैं क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। वो कौन से हैं, जरा उनको हम देखते हैं। जैसे हम लोग करेंगे शशक आसन। शशक आसन करने के लिए वज्रासन में बैठिए, ऐसे घुटनों को मोड़ करके। यदि आप ना बैठ पाएँ तो आप किसी भी आसन में बैठ करके बस आपको आगे झुकना है, पर जो करेक्ट विधि है वो इस प्रकार से है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सीधा, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। 1 2 ऊपर उठेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 3 4 माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। ये है शशक आसन। इसको जब हम लोग इस अभ्यास को करते हैं तो शरीर का जो रक्त है वो मस्तिष्क की ओर बहता है। मस्तिष्क की ओर पहुँच करके ऑक्सीजन को पहुँचाता है और जरूरी पोषण को पहुँचाता है, जिससे हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। और भी लाभ है, पर जो हमारे मन का भाव है क्रोध, उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हम आपको शशक आसन करने की सलाह देते हैं। दूसरा जो पोज है वो है
बालासन, चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को ऐसे ढीला छोड़ दीजिए और सांस को पुनः बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए। थोड़ी देर रुकने के बाद सांस को भरते हुए ऊपर उठिए, ऐसे पीछे तक जाने का प्रयास करिए। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए, फिर ऊपर उठे। ये सभी अभ्यास आप 10-10 बार से 12-12 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। तो ये 2 अभ्यास हो गए, जिसको आप प्रतिदिन करें तो आप क्रोध पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घुटने के बल ऐसे खड़े होकर के आप पीछे की ओर झुकिए, एक अर्धचंद्रासन, 2, 3। इससे माइंड की ओर ब्लड का फ्लो तेज गति से जाता है, जिससे माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है। इस अभ्यास को भी आप 8, 10 और 12 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ प्राणायाम और हमने आपको आसन बताए, जिसको करके आप क्रोध जैसा जो भाव है जिससे शरीर कष्ट में आता है, उससे आप बच सकते हैं और शरीर को विकारों से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा जब क्रोध आए, जब भी आपको क्रोध आए तो जिस कारण से आप क्रोध आ रहा है उस स्थान से आप हट जाइए, उस स्थान से आप चले जाइए, दूसरे स्थान पर बैठ जाइए। इसके अलावा जब आपको क्रोध आए तो शांतिपूर्वक बैठ जाइए और श्वासों पर ध्यान लगा दीजिए। तीसरा उपाय, जब आपको क्रोध आए तो 1 से 2 गिलास शीतल जल, ठंडा नहीं, शीतल जल, सादा जल पीजिए और उससे आप जो है अपने आप को पाएंगे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बताने का प्रयास किया कि क्रोध जैसा जो भाव है जिससे बहुत नुकसान शरीर को पहुंचता है और आपके आसपास के लोगों को और आसपास के क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उससे आप बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे क्रोध से बचने के लिए। फिर मैं उपस्थित होऊंगा किसी दूसरे विकार को लेकर के। तब तक के लिए योगाचार्य विनोद शुक्ल जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हमारे YouTube चैनल जो कि योगाचार्य विनोद शुक्ल जी के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।